स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि टेस्ट फॉर सल्फ़र कैसे किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र का टेस्ट या सल्फ़र की डिटेक्शन कैसे की जाती है यूजिंग द लेज़ाइन सोल्यूशन। हमने पिछली वीडियो में देखा कि लेज़ाइन सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। अभी हमने देखना है कि उस लेज़ाइन सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम सल्फ़र को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सल्फ़र को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेज़ाइन सोल्यूशन का एक पोर्शन यूज़ किया। अब हम इस पोर्शन में एसिटिक एसिड डालेंगे। हमने इसमें क्या डाला, इसमें हमने एसिटिक एसिड डाला। एसिटिक एसिड को इसमें डालने के बाद हमने देखा कि इसमें से गैस निकल रही है या निकलना शुरू हो गई है। देयर बिकम्स अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है जिसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि यहाँ से एक गैस निकलना शुरू हो जाएगी और ये गैस होगी H2S। ये गैस तब बरामद होगी जब सल्फ़र मौजूद है। अगर सल्फ़र नहीं है तो फिर ये गैस नहीं होगी और टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब H2S है, उसकी स्मेल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से H2S बरामद हो रही है। लेकिन अगर आप ये ना कर सकें तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें लेड एसीटेट डाल दीजिए। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि इसमें लेड एसीटेट डालना है, CH3COOPB। लेड एसीटेट डालते ही यहाँ पे इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, यानी ब्लैकिश सोल्यूशन हमें मिलेगा। अगर ब्लैकिश सोल्यूशन मिलता है या ब्लैक पीपीटी मिलती है तो इसका मतलब होगा कि सल्फ़र मौजूद है या सल्फ़र प्रेजेंट है। दिस बिकम्स ब्लैक, लेज़ाइन सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट बिकम्स ब्लैक इन कलर। और पीपीटी भी बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है कि पीपीटी बनेगी या कलर आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि आपने लेड एसीटेट में डिप किया हुआ एक फ़िल्टर पेपर या उसकी एक स्ट्रिप जो है वो इसके दहाने पे, यहाँ पे इसके माउथ पे रख दी और आप देखेंगे कि H2S गैस जो ही लेड एसीटेट पेपर के ऊपर लगेगी तो ये पेपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो इट टर्न्स द लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। अच्छा देखें, इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन क्या हुआ, यानी ब्लैक कलर या ब्लैक प्रेसिपिटेट क्यों आता है, ये हमने देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि लेज़ाइन सोल्यूशन जो है उसके अंदर सोडियम और सल्फ़र का रिएक्शन हुआ है और आपके पास सोडियम सल्फाइड बना है। ये सोडियम सल्फाइड सिर्फ उसी सूरत में बन सकता है जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र मौजूद हो। अगर सल्फ़र नहीं है तो फिर सोडियम सल्फाइड भी नहीं बनेगा। अब इसका मतलब है कि आपके इस लेज़ाइन सोल्यूशन में अगर सल्फ़र मौजूद है तो सोडियम सल्फाइड मौजूद है। अब सोडियम सल्फाइड पे जो ही हमने एसिटिक एसिड फाल किया, एसिटिक एसिड और सोडियम सल्फाइड ने आपस में रिएक्शन किया। सोडियम एसीटेट और H2S गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बरामद हुई, जो कि रोटन एग स्मेल गैस होती है। उसको आप वैसे भी पहचान सकते हैं, उसकी स्मेल इतनी होती है इस तरह की कि आप उसको फौरी तौर पे पहचान लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसमें लेड एसीटेट डालेंगे। लेड एसीटेट भी डाल सकते हैं और लेड एसीटेट पेपर भी उसके पेपर उसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर इंसर्ट किया जा सकता है। दोनों सूरतों में या तो पेपर ब्लैक हो जाएगा या फिर अगर लेड एसीटेट आप डालते हैं तो वो H2S गैस के साथ रिएक्ट करके ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा। और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट किसके हैं, ये हैं लेड सल्फाइड के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेड सल्फाइड बना जिसकी वजह से ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हमारे सामने आ गए। अब ब्लैक प्रेसिपिटेट जो ही सामने आए वी कन्फर्म्ड सल्फ़र कि सल्फ़र इसमें मौजूद है। हेलोजन का टेस्ट कैसे किया जाता है, जब आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इज़ प्रेजेंट। मिसाल के तौर पे क्लोरोमीथेन है या क्लोरोबेंजीन है, तो इस तरह के कंपाउंड्स में क्लोरीन मौजूद है। ब्रोमो भी हो सकते हैं, आयोडो भी हो सकते हैं। अब इनको भी डिटेक्ट करना लेज़ाइन सोल्यूशन की मदद से, दिस इज़ वेरी ईजी। आपने ये करना है कि लेज़ाइन सोल्यूशन लेना है। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें आपने लेज़ाइन सोल्यूशन लिया। अब लेज़ाइन सोल्यूशन में क्या मौजूद है, हेलोजन्स में से क्या कुछ इसमें हो सकता है, वो हम देखते हैं कि सोडियम जब रिएक्ट करेगा किसी भी हेलोजन के साथ, X2 के साथ, तो वो NaX बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई हेलोजन मौजूद है तो वो सोडियम साल्ट ऑफ हेलोजन की सूरत में मौजूद होगी। अगर क्लोरीन है तो NaCl होगा। जैसे अगर क्लोरीन है तो NaCl हो सकता है, अगर ब्रोमीन है तो NaBr हो सकता है, और अगर आयोडीन है
तो सोडियम आयोडाइड हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसका टेस्ट कैसे करेंगे। क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो तीनों के लिए टेस्ट बुनियादी तौर पे एक ही है। व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, जो आपने करना है वो एक ही है। वो क्या है ये हम देखते हैं। आपने इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि लेजाइन सोल्यूशन आपने रखा हुआ है कंटेनिंग अ हैलोजन, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालना है। आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालना है। अब ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaX के साथ। NaX प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो एक सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे सामने आता है जिसमें क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस AgX। AgX जो है दिस इज प्रेसिपिटेट्स, दीज आर प्रेसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड जो होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है या सिल्वर आयोडाइड होता है। अगर ये सिल्वर क्लोराइड है, इफ इट इज AgCl और इफ इट इज AgBr और इफ इट इज AgI, तो ये तीनों तरह के कंपाउंड्स इस टेस्ट ट्यूब में बन सकते हैं। अगर आपके पास AgCl बनता है तो ये होंगे वाइट PPT। वाइट प्रेसिपिटेट्स का बनना इस बात का सबूत है कि इसमें AgCl बना, और AgCl बनना इस बात का सबूत हो गया, ये एक एविडेंस है कि इसमें क्लोरीन मौजूद है, तो तभी वाइट प्रेसिपिटेट हमारे सामने आए। AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट, और पेल येलो प्रेसिपिटेट्स का बनना इस बात का सबूत हो गया कि इसमें ब्रोमीन मौजूद है। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन था। सिमिलरली यहाँ पे डीप येलो PPT आते हैं। अगर आपको इसी टेस्ट ट्यूब में डीप येलो प्रेसिपिटेट मिले तो इसका मतलब है कि इसमें आयोडीन मौजूद है। तो तीनों तरह के टेस्ट हमने कर लिए। अगर आपको ये कंफर्म करना हो कि वाकई ये AgCl है, ये AgBr है और ये AgI है, जिनके कलर्स रिस्पेक्टिवली वाइट, पेल येलो एंड डीप येलो हैं, तो आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालिए। आप देखेंगे कि AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता और प्रेसिपिटेट जो के त्यों रहते हैं। AgBr में जो ही आप NaNH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालेंगे तो उसके प्रेसिपिटेट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर ब्रोमाइड कुछ न कुछ डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड इसके प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होंगे।